साथियों, जिस फराख दिल्ली से नरेश यादव ने बीजेपी ज्वाइन की है, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक उदाहरण है। ना कोई कंडीशन, ना कोई शर्त, खुद मुख्यमंत्री जी से बात करके और बीजेपी की नीतियों को देख करके, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस में रह के देखा, कांग्रेस केवल और केवल जात पात की राजनीति करती है, कांग्रेस केवल और केवल भाई भतीजावाद की राजनीति करती है, कांग्रेस केवल और केवल इलाकावाद की राजनीति करती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये नरेश खुद आपके बीच में एक उदाहरण है, जिसने पिछले 2 साल में इतने ताबड़तोड़ कार्य किए, इतनी समाज सेवा की, न केवल खुद, पूरा परिवार मैं समझता हूं समाज सेवा में लीन रहा। और एमपी के चुनाव में जो इन्होंने करके दिखाया वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं देखता था, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रहा था, ये कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे। ये अकेले मेहनत नहीं कर रहे थे, इनका परिवार, इनकी माँ, इनकी बहुएं, इनके भाई, पूरा का पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से सेवा में संलिप्त था। मगर कांग्रेस पार्टी ने इनकी पहचान नहीं। सही मायने में अगर कांग्रेस पार्टी इसकी पहचान कर लेती तो इस हीरो को खोती नहीं। सच्चाई है ये साथियों। कई बार कहते हैं कि परमात्मा जो करते हैं अच्छे करते हैं। सही मायने में तो ये उस नापाक पार्टी से आपने देखी उनकी कार्यशैली। पिछले 10 साल तक उन्होंने राज किया, किस किस्म के जुल्म नहीं किए उन्होंने, कितना इलाकावाद की राजनीति की, कितनी भाई भतीजावाद की राजनीति की और कितनी जातिवाद की राजनीति की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। झांसी का क्या हाल बना दिया था वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे बेनती करता हूं कि उन पूरी पुरानी बातों को जरूर याद रखना, ना केवल खुद याद रखना कि उन्होंने किस किस्म से झांसी के साथ व्यवहार किया था। ये बात घर घर तक पहुंचानी है। आज मैं समझता हूं कि नरेश यादव टीम ने भारतीय जनता पार्टी को शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। निश्चित तौर पे विनोद भ्याणा और नरेश यादव एक मिलके 2 नहीं हुए, एक मिलके 11 नहीं हुए, एक मिलके 111 हुए हैं। क्योंकि नरेश यादव अकेला भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। अगर अकेले आए होते तो मैं समझता कि विनोद भ्याणा और नरेश यादव एक मिलके 11 हुए हैं। हजारों की टीम लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं 11 नहीं, 111 हुए हैं। साथियों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इनका और दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत दी है। झांसी हल्का से भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित की है। और मैं समझता हूं यहाँ की हवा पूरे हिसार जिले में जाएगी और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी बहुत कमजोरी है वहां भी पूरी ताकत मिलेगी। और हिसार से उठी हुई हवा पूरे हरियाणा में जाएगी और पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर आएगी और एक बार, तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे। मित्रों, जातिवाद की राजनीति से दूर रहना उनका मकसद ही केवल एक है कि किसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाए और कोई मकसद नहीं है उनका। ना उनको हरियाणा से कोई मतलब है, ना किसी और से कोई मतलब है, ना उनका विकास से कोई मतलब है। उनका मतलब केवल एक, 10 साल से तड़प रहे हैं कि किसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। साथियों, हमने इस बात पे ब्रेक लगानी है, न केवल झांसी में बल्कि पूरे हरियाणा में ये संदेश देना है कि हम किसी कीमत पे जातिवाद की राजनीति नहीं होने देंगे। ये